हाय दोस्तों, एक और वीडियो आप सबके साथ में। वीडियो में देखो आगे क्या हो रहा है। का मतलब मेरे पति के मेरे दोस्त के साथ था पहले रिलेशनशिप। अब मेरे साथ इसकी माँ भी यही धंधा करती है। कल्पना शर्मा मुझे अननेचुरल सेक्स करने देती है, प्राकृतिक यौन संबंध बना देती, तू नहीं बनाने देती। वो तो आराम से गोली खा लेती है और करने देती है। मैंने कहा वो चाहे जहर खा के करती हो, पर मैं ये सब कुछ नहीं किया। तो कहता इन्नी सोहनी तेरी वोटी और तू दूसरी नाल मुंह मारदा फिरदा, तेन शर्म नहीं आती। मेरी जो राजस्थान का ही लड़का है, राजस्थान की मैं रहने वाली हूँ और सेम कास्ट में हमारी शादी हुई है, अदर कास्ट में नहीं हुई है। मेरे साथ जिस महिला को आप इस फ्रेम में देख रहे हैं, ये महिला राजस्थान से बिहार आई हुई है ताकि इनको इंसाफ मिल सके। मामला इनका ये है कि इनके पति एक कॉल गर्ल से शादी कर लेते हैं और इनको छोड़ने की बात करते हैं। बाकी की जानकारी आपको इन्हीं से जान करके देंगे। राजस्थान में श्री गंगानगर जिला, सूरतगढ़ से। कोई अच्छा, क्या है आपका मामला, क्या है? देखिए, मेरी शादी हुई थी 2018 में, 12 दिसंबर 2018 को। शादी के अगले दिन मुझे मेरे पति की सच्चाई पता चली। मेरे पति के मोबाइल में मैसेजेस आ रहे थे, मतलब पासवर्ड था, फिर भी मैसेजेस आ रहे थे, गंदी गंदी गालियां थी उसके अंदर। जो नोटिफिकेशन आता है ना ऊपर हेडिंग से आती है, वो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ पा रही थी। तो कभी तो आई लव यू लिखा जा रहा था उसके अंदर, कभी उसमें कुत्ते कमीने हराम जा। जो वो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कि उसमें ये भी लिखा हुआ था मैं मेरा रेप करा सकती हूँ, तेरे लिए नंगी हो सकती हूँ, और तू मुझे छोड़ के मत जा, तेरे दोस्तों के साथ मतलब अपने आप को मतलब, ये शब्द लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैं ज्यादातर इंटीमेट बोल रही हूँ बाकी वीडियोस में, लेकिन आप महिला हैं तो आपके सामने बोलने में मुझे थोड़े ऐतराज नहीं हो रहा है। तो ऐसा शब्द लिखा हुआ, तो फिर मुझे लगा या तो कोई भद्दा मजाक कर रहा है या सच में कोई लड़की है, क्योंकि नाम तो देखो रौनक जयपुर ऐसे, वो रौनक जो नाम है वो लड़की के भाई का नाम है, और जयपुर जयपुर से कोई बंदा है, पर देखिए नाम तो लड़के का लिखा हुआ और गालियां कोई लड़की दे रही है। तो फिर मैंने मेरे पति से पूछा, तो मेरे पति ने मुझे बताया कि देखिए ये मेरा पास्ट था। पहले तो नहीं बताया, जब मम्मी पापा का नाम लिया ना, मैंने कहा मम्मी पापा को बताऊंगी, तब उसने बताया कि मेरा पास था, एक कॉल गर्ल है, और इसका मतलब मेरे पति के मेरे दोस्त के साथ था पहले रिलेशनशिप। अब मेरे साथ इसकी माँ भी यही धंधा करती है, घर चलाने के पूछा लिए। नहीं कि कॉल गर्ल के साथ कैसे आप रिलेशनशिप में आ हाँ, सकते तो वो बोला ना कि भाई देखिए जिसका सोच जैसा होगा, अगर उसके ऊपर संयम नहीं होगा, जैसे अब मेरे ऊपर तो संयम है मेरा, मैं किसी पराये मर्द की तरफ नहीं हूँ, उसकी राल टपकरी होगी उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की, क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। तो देखिए वो उसके दोस्त के साथ थी पहले, उसके दोस्त ने तो पीछा छुड़ा लिया अपना और इसका नंबर दे दिया। मतलब वो लड़की बोलती कि तेरे पास कोई बैठा तो उसका नंबर दे दे मुझे। तो ये जनाब किराया वसूल करने के लिए आए थे उनके उनसे घर का किराया। आपके पति? हाँ, घर का किराया वसूल करने के लिए आए हुए थे। तो तब से 2011 से इसके साथ रिलेशनशिप में है मेरे पति। तो फिर देखिए मैंने बोला आपका पास था, कोई बात नहीं, अब आइंदा से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, मैंने ये बोल दिया। लेकिन फिर भी वो उससे लगातार कांटेक्ट में थे, अलग अलग नंबरों से बातचीत करते थे, कोई दोस्त का नंबर आ गया, किसी और का नंबर, अपने नंबरों से भी नहीं करते थे, कई अलग अलग नंबरों से भी बातचीत होती थी। फिर उसके घर वालों को ये बात पता चली कि मुझे ये बात पता चली कि, तो उसके घर वाले उसको मतलब है ना कहने लगे, प्रेशराइज तो नहीं कहूंगी, लेकिन उसके कान भड़काने लगे, उसको भड़काने लगे कि देख शिव, अब ये इसको सच्चाई पता चल गई है, अब ये तेरे को गुलाम बनाएगी, नौकर बना कर रखेगी, दबा करके रखेगी। तो उसके मन में ये होने लग गया कि भाई ये मेरे को नौकर बनाएगी, गुलाम बनाएगी। तो वो मुझे कहता भी था तू मुझे नौकर बनाएगी, गुलाम बनाएगी। मैंने किस लिए बनाऊंगी, पहले बात तो बताओ। कहते इस वजह से। मैंने कहा ये बात मैं कह ही नहीं रही आपको, जो आपका पास था तो चला गया चला गया, अब अपने अच्छे से राजी खुशी रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, लाइफ न्यू स्टार्ट करते हैं अपनी। लेकिन इसके साथ साथ वो मानने ही नहीं, मतलब इसके साथ साथ वो दहेज की मांग करते थे, 5 लाख रुपए, स्कॉर्पियो गाड़ी, अननेचुरल सेक्स की डिमांड होती थी, जबरदस्ती की जाती थी। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, और छोटे कपड़े पहनना, 10,000 की दारू की बोतल लेकर के आऊंगा, एक ही बोतल आती है, प्याला से प्याला लड़ा के अपने दोनों पियेंगे। मैं मना करती थी तो कहते कल्पना शर्मा मुझे करने देती है। कल्पना शर्मा वो कॉल गर्ल है, जयपुर जगतपुरा की लड़की है। अच्छा। तो वैसे दौसा जिले से है वो आपको पीछे। बोलते हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहनो। तो मैंने बोला देखो हमारे ये नहीं पहनते, मैं तो देखिए मैं तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी इस चीजों को, ठीक है, क्योंकि मेरे जो संस्कार है वो ये अलाउ नहीं करते हैं मुझे कि मैं ये छोटे छोटे कपड़े पहनूं। तो वो बोलते थे कल्पना शर्मा मुझे अननेचुरल सेक्स करने देती है, प्राकृतिक यौन संबंध बना देती, तू नहीं बनाने देती, वो तो आराम से गोली खा लेती है और करने देती है। मैंने कहा वो चाहे जहर खा के करती हो, पर मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। अननेचुरल सेक्स मतलब क्या? अननेचुरल सेक्स मतलब एक तो नेचुरल सेक्स होता है, ठीक है, एक अननेचुरल सेक्स होता है जिसमें ओरल सेक्स आता है, गुद्दा मैथुन आता है, अलग अलग तरह का आता है इसके अंदर। और मेरा जेठ मेरे पर गंदी नजर रखता था। जेठ भी? हाँ, जेठ भी। वो उसने मेरे से पूछा, रिकॉर्डिंग में वो ये भी बोल रहा है कि पूछ लिया तो क्या हो गया। क्या ठीक, पूछते थे, मतलब किस वो तरीके ये से? बोलते थे शादी 12 दिसंबर 2018 को हुई थी, 14 तारीख को उन्होंने मुझसे पूछा कि सुहाग रात कैसे मनाई। हाँ, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं हक्की बक्की रह गई। मैं कही मतलब मैं समझ गई थी कि ये किस तरह का आदमी है, मैंने उससे ऐसे करके रिपीट कर ली। इधर से मेरा हस्बैंड आया तो उसने पूछा कि और शिवे नाइट में क्या किया।
तो इन जेठ दो हाँ जेठ बोले, फिर इन दोनों ने आपस में अपनी, मेरे जेठ की भी उसी दिन शादी हुई थी जिस दिन मेरी शादी हुई थी। तो दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ क्या क्या किया वो बातें शेयर की हैं दोनों ने। हाँ हाँ कि भाई मैंने ये किया, फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि इसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, वो सारी डिटेलिंग मुझे पता है कि क्या किया क्या नहीं किया इस नाइट में। मुझे बता रहे थे और मैंने मना भी किया, भाई मेरे को मत बताओ ये सब कुछ, वो उन दोनों की पर्सनल बात है, आप शेयर कैसे कर सकते हो? फिर तो हम पत्नी थोड़ी ना, आपने तो मेरा ख्याल समझ लिया, वैश्या समझ लिया आपने तो हमें, जो आप, तो फिर इस बात पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। अच्छा, मतलब लड़कों को चाहिए क्या? लड़के कहते हैं कि संस्कारी लड़कियां, संस्कारी वाइफ चाहिए, जो घूंघट में रहे, साड़ी पहने, घर का काम करे। आप तो हूबहू वैसी ही हैं। फिर आपके साथ देखिए उल्टा क्यों इनको हुआ? इस तरह के जो लड़के होते आदमी होते हैं, लड़के कह दो, इनको घर में तो एक चाहिए संस्कारी वो, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने माता पिता के लिए कि भाई हमारी पत्नी है, हम बहुत संस्कारी है। बाहर इनको मौज मस्ती करने के लिए, अपने जो दोस्तों में है ना दिखाने के, अपनी पी बनाने के लिए ना एक अय्याश लड़की चाहिए होती है इनको, छोटे छोटे अद्धे नंगे कपड़े पहने, वहां भी इनको अपनी वो पर्सनैलिटी बनानी होती है कि देखो हम ऐसी लड़कियों के साथ रहते हैं, ये लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, मॉडल है, वो है वो। तो ये डबल स्टैंडर्ड जिंदगी जीते हैं ये लोग। मेरे सास ससुर को जब ये बात पता चली कि मुझे ये बात पता चली है, तो वो मुझे प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, दहेज की मांग करते थे। फिर जब देखिए अति हुई ना मेरे साथ में, तो मैंने ना केस कर दिया था। और मेरा जेठ जो है ना, मेरे जो जेठ है, वो यूज किए हुए कॉन्डम मेरे बेड पर गिर देते थे, अनयूज किए हुए कॉन्डम भी बेड के जो गद्दा होता है उसके नीचे पड़े रहते थे, साइड जो टेबल है उस पर सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां पड़ी रहती थी, किसके बेड पर पड़ी? मेरे बेड पर वो कच्चे में पड़ा रहता था। और ये गोलियां भी और ये चीजें मेरे बेड पर ही सिराने पर ये पड़ी आपके रहती थी। जेठ रखते थे? हाँ मेरे जेठ। तो मैंने देखिए एक बार एकदम से किसी पर भड़का नहीं जाता, ठीक है, कि आप लड़ाई कर लो झगड़ा कर लो, क्योंकि देखिए मुझे, मेरा तो दिमाग कह रहा था कि मेरा पति यहाँ नहीं है, तो किसी ना किसी, दो ही मर्द हैं इस घर के अंदर, या तो मेरा ससुर है या मेरा जेठ है इस घर के अंदर। फिर भी मैंने क्रॉस एग्जामिन करने के लिए मेरे पति से पूछा कि ये सब कुछ क्या है मेरे कमरे के अंदर, तो बोलता संदीप यूज करता। तो मैं संदीप को बोलो वो अपने कमरे में जाके मर जाएगा, ठीक है, उसको जो करना है अपने कमरे में करे, मेरे कमरे में क्यों कच्चे में पड़ा है वो, पहले ये बात बताओ। हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो कहता है मैं यूज नहीं करता ये गोलियां, संदीप यूज करता है, संदीप को जाकर बोल ये गोलियां खराब करती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, वो मेरा जेठ लगता है, मैं उसको कैसे कह दूंगी कि ये गोलियां खराब करती है? तो फिर देखिए उसको कोई वो नहीं था कि मैं मेरी पत्नी के लिए स्टैंड, उसका तो ये था ना कि भाई मैं मेरे भाई को डांटूं, ठीक है, कि मेरी बीवी से दूर रहे, मेरे बीवी के कमरे से दूर रहे, उसका तो ये होना चाहिए था, बल्कि उसका कुछ भी ऐसा नहीं था। मतलब आपको लग रहा है कि दोनों भाई मिले भगत जो भी कर रहे ये हैं? बस ये चाहते थे कि पूनम को किसी तरह करेक्टरलेस साबित करके डिवोर्स ले लें। इसने तो अपने एक दोस्त को ही बोल दिया जब मेरे साथ पहली बार मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया, मतलब ऐसे तो डेली कर रहे थे, पर समझाइश होती थी भाई घर बसाना होता है, क्या कोर्ट कचहरी मुकदमों में जाएं, वहां बहुत क्या करना, क्यों बदनामी करनी है अपने परिवार की, लोग भी तो सुनेंगे, लोगों को भी तो पता चलेगी, तो कोई किस में कमी निकालेगा, कोई किसी में कमी निकालेगा। और तो आपके साथ ये जो होने लगा, ये शादी के महज 2-3 दिन के बाद ही होने अगले लगा? दिन ही होने लग गया था, नेक्स्ट डे ही, हम्म। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे सच्चाई पता चल गई थी ना इन लोगों की कि ये कैसे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, मकार हैं ये लोग, इनकी ये सच्चाई पता चल गई थी। फिर ये जी अपने दोस्त के पास भाग गया था, मुझे मारपीट करके गंगानगर चला गया था। तो इसका मतलब नई नई शादी में आपको मारपीट करके भाग गए? मतलब 6 महीने बाद की बात बता रही हूँ आपको। अच्छा। लड़ाई झगड़ा रोज करता था, मारपीट गाली गलौज होती थी मेरे साथ में। लगभग 6 महीने बाद ये वहां मारपीट करके गंगानगर चल गया। तो फिर इसके दोस्त के पास फोन पर फोन आ रहे थे, तो इसके दोस्त ने पूछा कंजर तू करके क्या आया, पहले ये बात बता। तो उसने बोला कि भैया ये बात हो गई है। तो कहता इन्नी सोहनी तेरी वोटी और तू दूसरी नाल मुंह मारदा फिरदा, तेन शर्म नहीं आंदी? वो पंजाबी यार इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो। तो उन्होंने उनको भी बहुत कुछ इसने गलत बोला। बोला भाभी, फिर मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनको सारी सच्चाई बताई, भाभी ये कंजर है, नीच है, ठीक है, और ये है ना कॉल गर्ल्स को है ना होटल में बुलाते थे दोनों भाई। हाँ, और कहते मैंने उस वक्त भी समझाई थी कि देख वो तेरा पास्ट था, या तो इसको ब्याह के ना लेकर के आता, ठीक है, और या फिर तो उसी के साथ रहता, ठीक है, तो इसकी लाइफ क्यों खराब की? तो मेरी लाइफ तो जी पैसों के लिए शादी की थी। मेरे पिताजी ने 50-1 लाख रुपए शादी में लगा दिए थे लगभग। 50 लाख रुपया लगाए थे? हाँ, 10,21,000 नगद और 35 तोले सोना तो दिया ही दिया था मेरे पिताजी ने। मतलब कुछ लोग बोलेंगे दहेज दिया, दहेज नहीं दिया था। उनसे पूछा गया कि आपकी कोई मांग है तो बता दो। मेरे पिताजी ने अपनी मर्जी से मेरे लिए ये चीजें दी थी, संभालने के लिए उन लोगों को दी थी। भाई बच्ची कहाँ संभालेगी, बच्ची घर का काम करेगी, भाई बहुएं तो घर का काम ही करती हैं, घर संभालती हैं, वो अपने पति को संभालती हैं, अपने सास ससुर की सेवा करती है, तो सास ससुर ही संभालेंगे ना, बड़े बुजुर्ग मतलब वो हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी लग रही है बातचीत करने के तरीके से, फिर भी आप 7 साल तक प्रताड़ना सहती रही है? 6 साल 7 साल तक तो देखिए मैं 1 साल वहां रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये कोर्ट कचहरियों में, ये थाने में कोर्ट कचहरी नहीं, थाने में ये पैसा दे देते हैं, ठीक है। 90,000 रुपए मेरे जेठ ने पहले दिए, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास, बाद में मुझे पता चला है कि 2,80,000 भी इन्होंने दिए हैं रुपए,
वो बात में मुझे पता चली, मतलब मेरा जो अननेचुरल सेक्स की जो रिपोर्ट हुई थी वो नेगेटिव आई। इन्होंने पैसे दे के काम करवाए और इनकी राजनेताओं से और पुलिस डिपार्टमेंट में भी इनकी जानकारी, क्योंकि मेरे ससुर हैं वो जेलर रह चुके हैं, तो उस चीज का ये फायदा उठाते हैं। आप पढ़ी लिखी कहाँ तक हो? मैं ग्रेजुएट हूँ, किस चीज? बीसी किया हुआ मैंने, बैचलर ऑफ, हाँ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ, उसके बाद भी आप गृहस्थी भरी घर कहाँ से, मतलब ससुराल में सोची कि गृहस्थी भरा घर ही संभाल? नहीं नहीं, गृहस्थी देखिए हमें गृहस्थी संभालनी थी। मैं